नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। मीरपुर दोआबा माझा में सैकड़ों परिवारों को राजकुमार शुक्ला सहायक अभिलेख अधिकारी क्यों विस्थापित करना चाहते हैं? क्या स्वार्थ है? जबकि निवर्तमान जिलाधिकारी RS श्रीवास्तव ने 1989 को माझा मीरपुर डूबा घाटा संख्या 59 के साथ साथ अन्य घाटों से संबंधित प्रकरण पर आदेश पारित किया था, किंतु उनके इस आदेश को वर्तमान में सहायक अभिलेख अधिकारी एवं वहां के कर्मचारी लेखपाल सर्वोपरोक्त आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? सुने पीड़ित की जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव। क्या मामला आप लोग यहाँ जो है कैसे आए यहाँ पे, क्या मामला है? बोलिए। मुझे ये सामने देखो। खाना दिला रहा मुझे ये सामने देखो। मामला क्या हमारा जी? मैं भैया अवैध या ये नोटिस जाती रहती है, उसी के विषय में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि हमको क्यों गुजारा जा रहा है, क्यों यहाँ से डूब क्षेत्र ये सब दिखाया जा रहा है। कितने अब आप समझ लीजिए कम से कम 10,000 लोग प्रभावित हैं। ये अयोध्या की धर्म नगरी, जिसको कहते हैं धर्म नगरी है। हम लोगों को आए दिन ये सहायक अभिलेख अधिकारी ने 11/4/2023 को एक नोटिस जारी किया हम काश्तकारों को सबको, और बुलाया कि आपके 1359 फसली के अनुसार बालू रहता है और 1365 में आप लोगों का नाम है। जब 1365 में बंदोबस्त हो चुका, तब 1359 आप किस आधार मान्य हैं? पहले जो 1989 में जिला अधिकारी थे रामशरण श्रीवास्तव जी, जिसको RS श्रीवास्तव जी कहते हैं, वो जिला अधिकारी थे। उन्होंने इस प्रकरण पर एक 12/9/89 को एक आदेश पारित किया है, विधिवत आदेश पारित किया। उसमें मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया कि आप अपने स्तर से कार्रवाई कराएं। आज भी अभी CRO साहब से मिलकर आए हैं। यहाँ तक ये है कि हाई कोर्ट का आदेश, बोर्ड का आदेश, यहाँ के अधिकारी को मानने को तैयार नहीं है। अभी क्यों नहीं मान रहे हैं? हाई कोर्ट से ऊपर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं कि न्यायपालिका से ऊपर हैं कि बोर्ड से ऊपर हैं, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो उन्हीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना परेशान किया गया है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। अब जब बुलाया जाता है, पेशी हम लोग आते हैं, 100-200 आदमी आते हैं और यार सर नहीं मिलते हैं। 18 को आए, 18 को नहीं थे, आज भी है, आज भी यार सर नहीं बैठे। हम मांग ये कर रहे हैं, पहले RS श्रीवास्तव द्वारा जो आदेश दिया गया है 12/9/1989 को, उसका अनुपालन CRO साहब कराएं, जिसको DM साहब ने आदेशित किया है। उस अनुपालन हो जाने के बाद में ये अपनी कार्रवाई करें। ये फर्जी कार्रवाई हम लोगों के ऊपर किए हैं, फर्जी कार्रवाई। अभी टेनेंसी एक्ट हमारे यहाँ माझा मीरापुर दोआबा में ख़त्म नहीं है। ये गलत तथ्यों से हम लोगों की ज़मीन लेना चाहते हैं। ये हमको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार किसी अपने मित्र को देने के लिए इलेक्ट्रो बॉन्ड के स्तर से ले लिया होगा, पहले बिग कंपनी जैसा चंदा ले लिया होगा, और उसी स्तर से इसको काटिएगा नहीं, ये चलाइएगा, उसी स्तर से हम लोगों का सौदा भी कर लिया होगा। तो हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप किसी उच्च स्तरीय टीम बना करके हम लोगों की भूमियों की जांच करवा लीजिए। क्या तरीका है? जनता ने ये धक्का लगाया, 33 पर आप आ गए, तो क्या हम लोग 2027 का सहारा देखें? हम आपकी मनोकामना कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। क्या करें हम अयोध्यावासी? कहें कि मोदी जी जल्दी 2027 आवे, जाओ योगी जी? हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम लोग धर्म नगरी में हैं, लेकिन यहाँ धर्म नगरी में जो अधर्म होता है, अधिकारियों के स्तर होता है, कर्मचारियों के स्तर होता है, यारो ऑफिस में यहाँ जितने लोग आए हैं, इनका आज तक स्थानांतरण नहीं हुआ। इनके ऊपर स्थानांतरण नीति लागू ही नहीं हुई। 20-20, 25-25 साल से हैं। मैं शासन को लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने निर्देशित किया हमको कि फिर लिखिए, मैं फिर लिखा हूँ। और अगर ये 15 जुलाई के पहले अगर नहीं किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा इनके खिलाफ में। कितने लोग इस पे? भैया 10 हैं। यारों ऑफिस में जैसे ओझा जी हैं, यहाँ गेस्ट हाउस चलाते हैं। सारे लोग यहाँ जमीन के भूमाफियागिरी करके हम लोगों को परेशान करते हैं। और हमको लग रहा है डबल इंजन की सरकार भी इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए हम लोगों की ज़मीन का सौदा कर चुकी है। अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष सरजू नगर विकास समिति, मैं समिति की तरफ से भी लड़ रहा हूँ और मैं पीड़ित भी हूँ, मेरी भी ज़मीन जा रही है। बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि मीरापुर दोआबा का मामला क्या है और कितने अरसों से आप लोग दौड़ रहे हैं, और जिलाधिकारी इसने जिस तरह से उन्होंने आदेश किया है, मैं पार्टी जानना चाहूँगा कि मामला सर क्या है। पहले अपना नाम बताइए।
थोड़ा और क्या ये है शासन ने जो है जांच करके ये पाया है कि 1359 फसल में ग्राम मीरापुर द्वाबा से तमाम राशि जो है बालू रेखा सूखी आज के घर में दर्ज है और वही जमीनें 1365 फसलें लोगों के नाम दर्ज कर दी गई और जिनके नाम दर्ज है उन लोगों ने तमाम लोगों को बहनामा कर दिया है, जिसके आधार पर कागजातें हो रही हैं। क्योंकि सरकार द्वारा ये पाया गया कि 1365 फसलों में वो बालू रेखा सूखी दर्ज है, इसलिए इन लोगों का नाम फर्जी दर्ज है, इसलिए से इनका नाम खारिज करके बालू रेखा सूखी दर्ज किया गया। इस संदर्भ में जिलाधिकारी आर एस श्रीवास्तव ने 12/9/89 को एक आदेश पारित किया है कि सन 1359 फसलें का रिकॉर्ड वो पूर्ण है और जब तक उसको जो है जांच करके दुरुस्त न करी जाए, कार्रवाई न की जाए, लेकिन आदेश के मुताबिक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन ये हो गया कि रिकॉर्ड जो है 1359 फसलें कर रही है कि गलत है, ये आदेश श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक में जाँच करने के बाद स्पष्ट होगा। जी दूसरा बिंदु यहाँ का ये है कि मीरापुर द्वाबा ये यहाँ की जमींदारी अभी कायम है, यहाँ की जमींदारी अभी टूटी नहीं है। तो अगर बालू रेखा छोटी की जमीन है उस पर जमींदार का ही स्वत्व होता है, उस पर सरकार का स्वत्व नहीं होता। इस आधार पर भी काश्तकारों से के नाम जो भूमियों पर अंकित है उनका नाम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी उन्नति को उसका स्वामित्व जो है जमींदार का है। ये इतने पॉइंट जो है यहाँ से डिसाइड किए जाते हैं आरोप उन्हीं बिंदुओं को जो है आरोप को निर्धारित करना है कि अगर यहाँ की जमींदारी नहीं टूटी है तो जमींदार का नाम कायम रहेगा और जो बाद में लोगों के नाम दर्ज किए हैं और जिनको बैनामे हुए हैं वो सही वो निरस्त नहीं किए जाएंगे। अगर ये पाया जाता है कि नहीं 1359 फसली का रिकॉर्ड पूर्ण है और लोगों के नाम फर्जी दर्ज हुए हैं तो उनका नाम खारिज हो करके और जमीन जो है सरकार के खाते में चली जाएगी। यही स्थिति है, इसी पॉइंट में। सर एक चीज़ मैं जानूँ कि मैं भी जानता हूँ यहाँ तक कि अयोध्या की जमींदारी भी खत्म नहीं हुई है, अन्य जगह खत्म हुई, अयोध्या की जमींदारी बरकरार है। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि अनुज झा जो है उनको उन्होंने कुछ इस पर टिप्पणी करके गए हैं, कुछ आदेश करके गए हैं, उस पर क्या बताएंगे सर? उसके बारे में जो उन्होंने डायरेक्शन दिया था अभी कोई इंक्वायरी सेटअप नहीं है जी, ना ही कोई इंक्वायरी करके उसका कोई इसका सामने आया है।